आज मैं बनाने वाली हूँ परवल की बहुत ही यूनिक सी सब्ज़ी। मात्र 2 चीज़ों से इतनी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनकर तैयार होती है कि आपको यकीन नहीं होगा कि सिर्फ 2 चीज़ों से बनी है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ परवल, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा फ्रेश हमें परवल चाहिए। तो यहाँ पर 1 केजी परवल ले रही हूँ। इसे धो करके फिर हमें इसे छील लेना। फ्रेंड, आप चाहें ना तो छील कर भी धो सकते हैं, लेकिन मैं पहले धो ली हूँ और इसके बाद से इसको छील करके और इसका छिलका मतलब अच्छी तरह से छील लूँगी, ताकि इसमें कोई भी हरा वाला जो छिलका है वो नहीं रहे। ये छीलना काफ़ी ज़रूरी है, नहीं तो सब्ज़ी का जो स्वाद है बिल्कुल डिफरेंट आएगा। तो यहाँ देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से छील चुका है। तब दोनों साइड से मैं काट करके बीच में चीरा लगा ले रही हूँ और इसका बीज मैं निकाल दूँगी। बीज सभी परवल का हमें नहीं निकालना है। जिस परवल का बीज टाइट है ना, बस हमें उसी का बीज निकालना है। जो परवल बिल्कुल सॉफ्ट है, ताज़ा है, उसका बीज हमें रहने देना है, उसे नहीं निकालना है। देखिए इस परवल में ना बिल्कुल ब्लैक बीज हो गए हैं और हार्ड भी हो गए हैं, इसीलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ साइड में। तो इसी तरह से सभी परवल का काट करके छील करके उसका बीज जो टाइट है उसे निकाल लेना है। और यहाँ देखिए कुछ का बीज निकाली हूँ, कुछ का नहीं, जो फ्रेश है उसका नहीं निकालनी हूँ। अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ और इसे गर्म करके उसमें डालेंगे तेल। मैं यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच तेल डाल रही हूँ और जीरा और लाल मिर्च डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये जीरा और लाल मिर्च जो है बिल्कुल पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए या फिर इसे पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। लेकिन डालने से ना सब्जी में सौंधापन थोड़ा आता है, तो इसलिए मैं इसे डाल रही हूँ। और फिर जो परवल मैं काट ली थी उसे डाल करके हमें मिक्स करना है। ऐसा मिक्स करना है कि जो फर्स्ट टाइम तेल उसमें डाले हुए एक परवल में तेल मिक्स हो जाए, और फिर इसे हमें ढक करके भुनना है। अब इधर साइड में ले रही हूँ एक मिक्सी का जार, उसमें डाल रही हूँ मैं लहसुन। यहाँ 2 बड़ा लहसुन का पोट ली थी और 6 से 8 हरी मिर्च है। और यहाँ पर पॉपी सीड, जिसे कि हम पोस्ता दाना भी बोलते हैं, 100 ग्राम ले रही हूँ। और पानी डाल करके इसे हमें बिल्कुल फाइन सा चटनी की तरह बना लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं ना तो आप इसे पूरी तरह से स्किप कर दीजिए। और ये देखिए बिल्कुल चटनी की तरह हो चुका है। तो फिर से सब्ज़ी को क्या कर रही हूँ, हमें ढक कर जो पका रही हूँ ना उसे हमें देखना है, बीच में चलाते रहना है, बिल्कुल छोड़ नहीं देना है, नहीं तो चिपक जाएगा। और ये हल्का चिपक रहा है क्योंकि कोई परवल ना थोड़ा पीला पे हो गया था, इसी वजह से ये चिपक रहा है। फ्रेंड्स, अभी बरसात का मौसम है और सब्ज़ी जो है पानी में, इधर हमारे तरह साइड में पूरा बाढ़ आया हुआ है, तो जो सब्ज़ी मिल रहा है मार्केट में पूरा पानी में डूबा हुआ मिल रहा है। तो इस वजह से भी थोड़ा पीला पड़ गया है परवल। और इसमें नमक डाल करके ना इसे हमें भूनना है। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा सा भून रहा है। जब फ्रेंड्स सब्जी में ये हम परवल को जब भूनते हैं ना, और जब अच्छी तरह से परवल भून जाता है तो बिल्कुल तेल छोड़ने लगता है। आप खुद ही देख सकते हैं कि किनारे साइड में कितना सारा तेल छोड़ने लगा है। तो यहाँ पर जो मिक्सर में पीस ली थी उन सभी को डाल करके और इसमें हमें अच्छी तरह से भूनना है। और जो मिक्सी का जार में लगा हुआ है उसे हम चम्मच की मदद से निकाल लेंगे। मैं यहाँ इसलिए बोल रही थी कि मैं सिर्फ 2 चीज़ों से ही इसे बनाने वाली हूँ, एक पॉपी सीड और दूसरा परवल। इसमें ना आप लहसुन या फिर मिर्च अगर आप अपने टेस्ट के लिए, तीखा के लिए डाल सकते हैं। लहसुन नहीं खाते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं बोली कि मैं सिर्फ 2 चीज़ों से ही बनाने वाली हूँ। इसमें बिल्कुल भी कोई मसाला नहीं डाला जाता है। हल्दी पीला होने के लिए, सिर्फ उसका कलर आए इसलिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। तो जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से अगर स्टेप बाय स्टेप आप बनाते हैं ना तो सब्ज़ी का स्वाद काफ़ी बढ़िया आएगा। लेकिन अगर आप इसमें से कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं तो उसे स्किप भी कर सकते हैं। और फिर मिक्सी का जार में थोड़ा सा पानी ले करके उसमें मसाले में डाल करके इसे हमें भूनना है। और मसाले को अच्छी तरह से भूनना है ताकि मसाले की जो खुशबू है काफ़ी अच्छी आने लगे। और इसी तरह से पानी डाल करके फिर से हमें इसे परवल को भून लेना है। फिर से पानी डाल करके फिर से इसे भूनना है। कम से कम मैं ये स्टेप ना 3 से 4 बार करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जो लोग ना बहुत ज़्यादा तेल मसाला नहीं यूज़ करते हैं उनके लिए सब्ज़ी बहुत ही हेल्दी भी है और बिल्कुल कम तेल मसाले में बनने वाली ये सब्ज़ी है। और स्वाद तो इतना लाजवाब इसका होता है कि अगर आपने ये सब्ज़ी बना लिया ना और खा लिया तो फिर तो यकीन मानिए हफ्ते में 2 बार आपने ये सब्ज़ी ज़रूर बनाना है।
और यहाँ पर फिर से देखिए मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी में फिर से डाल करके इसे हमें भूनना है। इस तरह से होगा क्या कि जो हमारे पॉपी सीड्स हैं, लहसुन है, वो अच्छी तरह से भूनेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके भूनना है, तो उसका जो कच्चापन है वह बिल्कुल भी नहीं आएगा और सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ेगा और सब्ज़ी जल्दी पक भी जाएगा। तो इसी तरह से हमें करते जाना है, भूनते जाना है, करते जाना है, भूनते जाना है। 2-3 बार आप इसी तरह से किसी का फिर देखिएगा कि सब्ज़ी में क्या जान आ गया, क्या स्वाद आ गया है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो मैं भूनते भूनते ना किनारे किनारे बिल्कुल जब मसाले अच्छी तरह से भून गए थे तो तिल छोड़ने लगा था। तो इस स्टेज पे मैं यहाँ पे डाली हूँ पानी। यहाँ पर मैं 500 ml के करीब पानी डाली हूँ। आपको जितना गाढ़ा पतला पसंद हो आप उतना कर सकते हैं। और फिर इसे हमें बीच-बीच में चलाते भी रहना है, ढक करके छोड़ देना है। फिर से इसे हमें बीच-बीच में चलाते रहना है ताकि पॉपी सीड्स है ना तो वो चिपके नहीं। और फिर से इसे हमें यहाँ पर देखिए सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गई है। तो जो मेन काम है ना इसका भुनाई ही है। भुनाई में जितना टाइम लगता है उतना लगता है, फिर पानी डालकर पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और हमारी बहुत ही हेल्दी, टेस्टी, डिलीशियस सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे ना रोटी, चावल, चपाती किसी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। ये चावल के साथ तो इतना ज़बरदस्त लगता है ना कि मेरे पास इसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है। आप इसे पराठे के साथ खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं इसे। और ये हमारी देखिए अगर रेसिपी पसंद आई है ना तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।